हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? देखिए प्यारे बच्चे, देखिए स्फीयर हम लोग पढ़ रहे हैं और ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट 25 सवाल हमने कर लिए ना स्फीयर के। अब 26वां सवाल आएगा, आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? ये 24 भी हो गया, 25। ठीक है, चलिए 26 सवाल करेंगे। बताइए जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, जवाब दीजिए जी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? The sphere of radii 4 centimeter and 1 centimeter are inscribed in a right circular cone. The bigger sphere touches the smaller cone and the base of the cone. ठीक है। What the curved surface area of the cone? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल को ढंग से समझने की कोशिश करेगा दोस्तों। जैसे समझिए कि आपके पास ना एक कोन है, आपके पास एक कोन है इस प्रकार से। ये हो गया, ये कोन हो गया। अब 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो स्फीयर इसके अंदर इंस्क्राइब किए गए। जो बड़ा स्फीयर है मेरे दोस्तों, वो कोन को भी टच कर रहा है और कोन के बेस को भी टच कर रहा है। तो अब ध्यान से समझिएगा इस तरीके से। पर इसके अंदर दो स्फीयर रखे गए भाई। एक स्फीयर तो ये हो गया, एक स्फीयर ये हो गया मेरे दोस्तों। क्लियर है? ये इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ये कोन को भी टच कर रहा है और कोन के बेस को भी टच कर रहा है इस प्रकार से। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हेमिस्फेयर नहीं है, स्फीयर ये। और एक और कोन है मेरे दोस्तों जो इसको ऊपर रखा गया, वो एक और स्फीयर जो इसको ऊपर रखा गया इस तरीके से। बात समझ में आई? चलिए, इनस्क्राइब का मतलब ही होता है टच करते हुए रहना। ठीक है भाई। अच्छा विकास, ये बताइए। तो मेरे दोस्तों 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो स्फीयर है एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर। जो बड़ा स्फीयर है वो कोन को भी टच कर रहा है, कोन के बेस सर्कल को भी टच कर रहा है। तो आपसे इस कोन का कर्व सरफेस एरिया पूछा, जवाब दीजिए। ठीक है भाई, बोलो। देखिए इस कोन का कर्व सरफेस एरिया तभी निकलेगा जब आपको इस कोन की रेडियस पता चले और इस कोन की स्लांट हाइट पता चले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले यहां पे देखिए प्योर ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। यहां पे आपके सामने दो सर्कल, ये जो है ऐसा समझिए कि 2D फिगर है नहीं, 3D फिगर है। हिंदी में स्मॉल स्फीयर कोन के बेस को बोल रखा है। बड़ा गोला जो है, अरे कोई बात नहीं, जो बड़ा गोला कर रहा है ना, छोटे गोले को टच ही कर रहा है ना, और कोन को भी टच कर रहा है। ठीक है भाई, चलो इधर देखो। कोन का कर सरफेस पूछा है, दोनों सर्कल, दोनों स्फीयर की रेडियस 4 और 1 सेंटीमीटर। देखिए इसका सेंटर है, ये कितना हो जाएगा? ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसका सेंटर है मेरे दोस्तों, यहां से टच करेंगे कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भी आप इसको यहां से मिलाइएगा, यहां से। ठीक है भाई, तो ये यहां पे हो जाएगा 90 डिग्री। आप बोलोगे जी सर भाई ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ये भी यहां पे 90 डिग्री का एंगल है, ये भी यहां पे 90 डिग्री का एंगल है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे जवाब दीजिए जरा, और ढंग से बस समझने की कोशिश करेगा। देखिए जब भी ये अभी 3D में है, आप इसको एक्सिस के अलोंग काटेंगे तो आपको 2D फिगर दिखाई देगा। जब भी दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते तो उनके सेंटर के बीच की दूरी रेडियस का सम। पर इसकी ये रेडियस कितनी है? 1। समझना, इसकी ये रेडियस कितनी है? 4। 4 है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 + 4 5 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर।
भाई इस स्फीयर की रेडियस कितनी है? इस स्फीयर की रेडियस है 4। तो आप कहोगे जी सर तो ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब मेरे दोस्तों मुझे ये निकालना है, मुझे ये लेंथ और निकालनी है, ये पता लग जाएगा तो कोन की हाइट आ जाएगी। तो आपको यहां पे सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं भाई, ये भी 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल मेरे दोस्तों दोनों में कॉमन है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो सिमिलरिटी से हम निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों, ये लेंथ निकाल सकते हैं सिमिलरिटी का यूज करके। जवाब दीजिए। है भाई, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं इस प्रकार से, ध्यान से समझिएगा कि आपके पास इस तरीके से दो राइट एंगल ट्राइंगल है। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है आपको? ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अभी ये 1 है, ये 4 है। दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। भाई अगर ये 1:4 का रेशियो है मेरे दोस्तों, तो ये भी 1:4 का रेशियो होगा। अगर ये 1 है तो ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की 4 होगी। आप बोलोगे जी सर तो कितना बचा? 3 यूनिट। सवाल में 3 यूनिट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर बोल रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 5/3। अगर 3 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से यहां तक कितना आ जाएगी? 5/3 सेंटीमीटर। 5/3 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 5/3 सेंटीमीटर आ गया। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है। दिस इज 5/3 सेंटीमीटर। बोलो। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों सवाल समाप्त। इस सवाल में अब कुछ भी नहीं है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। तो इस कोण की हाइट तो पता चली गई आपको। भाई इस कोण की हाइट तो आपको पता चली गई ना। टोटल हाइट कितनी होगी? 5, 4, 9 प्लस 5/3। ये 5, ये 4, 9, ये प्लस 5/3। देखिए आपको कई बार इस सवाल देखना होगा तब समझ में आएगा। तो 9 3 27 प्लस 5 32/3 आ गई इस कोण की हाइट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। लेकिन आपको हाइट से कोई लेना देना नहीं है, आपको तो कर्व सरफेस निकालना है। तो आपको यहां पर रेडियस चाहिए, ये कोण की स्लांट हाइट चाहिए, तब समझ में आएगा। ठीक है भाई? अरे इसको बार बार देखते रहो, कॉपी में घुचड़ पुचड़ करके बनाते रहो। कैसे आए कैसे आए, चिल्लाओ मत गधों की तरह, कुछ नहीं है, पल्ला पड़ेगा तुम्हारे ऐसे। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:4 होगा। ये 1 है, ये 4 है, तो ये 1:4 होगा, तो 3 बचा। 3 यूनिट की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 5/3। कचरा बुद्धि कहीं की। यह है यहां से हाइट 22/3। आपको रेडियस निकालने, स्लांट हाइट निकालनी है। भाई ये छोटा ट्राइंगल देखो, छोटा वाला राइट एंगल, ये 90 है, ये 1 है, 5/3, तो कितना आ जाएगा? 4/3। इसलिए अलग कोने में समझा रू, ले जा ले जाके। अरे भैया 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 90 डिग्री है। ये 1 है, ये 5/3 है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कितना होगा? ये कितना होगा? जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर 1 को लिख सकते हो आप 3/3। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट। 90 के सामने 5 है, ये 3 है, तो ये कितना बचा? 4। सभी का /3 कर रखा है, तो /3, ये 4/3 आ जाएगा। यानी कि ये जो ट्राइंगल है 3 4 5 का ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, छोटा राइट एंगल, छोटा राइट एंगल 3 4 5 का ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। दिखाई दे रहा है? तो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल सेम ट्रिपलेट फॉलो करेंगे। अगर यहां 3 4 5 ट्रिपलेट लग रहा है, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी 3 4 5 ट्रिपलेट लगेगा। इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी ये जो बड़ा वाला राइट एंगल है, ये भी तो सिमिलर ही है भाई, ये भी तो 90 डिग्री का है। देखो ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल सेम है मेरे दोस्तों। बड़े वाले ट्राइंगल में भी 3 4 5 ट्रिपलेट ही फॉलो होगा। आप बोलोगे जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों यहां इस एंगल के सामने 3 था ना, अभी 3/3 है भाई, 90 के सामने 5 और इसके सामने 4। तो इस एंगल के सामने मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस एंगल के सामने मेरे प्यारे भी, अगर ये लेंथ 3 है मेरे दोस्तों, तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट 4 होनी चाहिए मेरे दोस्तों। और 90 डिग्री के सामने कितना आना चाहिए? 5। आप बोलोगे जी सर। सवाल में 4 यूनिट की वैल्यू 32/3 दे रखी है, 8/3 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 8/3 गुना हो जाएगी, 24/3 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो 24/3 आ गई, ये भी 8/3 गुना करेंगे मेरे दोस्तों 40/3, और स्लांट हाइट आ गई इस कोण की 40/3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? भाई अगर छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में 3 4 5 का ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है, तो ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है, इसमें भी 3 4 5 ट्रिपलेट फॉलो होना चाहिए। भाई यहां इस एंगल के सामने 3 था, इसके सामने 4, 90 के सामने 5। यहां भी इस एंगल के सामने 3 है भाई, ये वाला एक्यूट एंगल इसके सामने 4 और 90 के सामने 5। भाई यहां पे इस
कोन की जो पूरी हाइट है वो कितनी है, 32/3। 4 की वैल्यू 32/3 है, 8/3 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 8/3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 24/3, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इसको 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है भाई। और इसका 8/3 गुना करेंगे 40/3। तो मुझे कोन की रेडियस और सलांट हाइट दोनों पता चल गया। कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, πr/l। रेडियस कितनी है मेरे दोस्तों, 8, और स्लांट हाइट कितनी, यहां से 40/3। तो ये आ गया मेरे दोस्तों 320 π/3। 320, ये पाई जो है गलती से नीचे लिख दिया ऑप्शन में, ऊपर आएगा। पाई नीचे कैसे आ सकते हैं, ऊपर कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 320 π/3। बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल है, ठीक है जी। मैंने हर चित्र को जो भी यूज हुआ है इसको अलग से बना बना के इधर कोने में एक्सप्लेन कर दिया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 27, बहुत बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है देविंदर, ये देखिए अगला, ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज कट बाई ए प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ एच फ्रॉम इट्स सेंटर, thereby breaking this sphere into two different pieces. Okay, the cumulative surface area of these two pieces of 25% more than of total surface area. Find the value of h. देखिए सवाल बहुत ज्यादा लॉजिकल है, पिछला सवाल नहीं भी समझ में आया तो कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़िए मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। ये देखिए जैसे ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, मैं आपके सामने बनाता हूं। ये एक स्फीयर है, 3 4 5 का यूज करके देविंदर, ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, r सेंटीमीटर। अब हमने इसको कट करा है सेंटर से h डिस्टेंस पे, भाई ये इसका सेंटर है भाई। स्फीयर की रेडियस कितनी है, r सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे भाई हमने क्या करा, सेंटर से h डिस्टेंस से एक प्लेन से इसको कट कर दिया, जिससे इस स्फीयर के 2 टुकड़े हो गए, और उन दोनों टुकड़ों का जो संयुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल है, उन दोनों टुकड़ों का जो क्यूमुलेटिव सरफेस एरिया है वो स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया से 25% ज्यादा है। तो आपसे पूछा h की वैल्यू, तो भैया ये स्फीयर का सेंटर है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, तो सेंटर से h डिस्टेंस पे मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। आपने यहां पे स्फीयर के यहां पे ऐसे कट कर दिया तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, यहां पे आपने ऐसे आरी चला दी, 2 टुकड़े हो जाएंगे। वो 2 टुकड़े क्या होंगे मेरे प्यारे भाई, एक तो ऐसा छोटा हो जाएगा ये ऊपर वाला हिस्सा, और मेरे दोस्तों एक ही नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा इस प्रकार से। आप बोलोगे जी सर, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो स्फीयर के 2 टुकड़े हो गए मेरे दोस्तों। एक्चुअली इस तरीके से कट करने की वजह से बच्चों क्या हुआ, इस तरीके से कट करने की वजह से 2 नए सर्कल का एरिया, 2 नए सर्कल क्रिएट हो गए ये वाले। इस तरीके से कट करने की वजह से मेरे प्यारे भाई ये 2 नए सर्कल पैदा हो गए। ध्यान से सोचिएगा, ओके बोलो। तो इस तरीके से कट करने की वजह से मेरे प्यारे भाई 2 नए सर्कल क्रिएट हो गए। आप बोलोगे जी सर ये सर्कल होंगे, इमेजिन करो भाई कि आप तरबूजे को ऐसे बीच में से काटते हैं चाकू से, तो क्या बनता है, सर्कल क्रिएट होता है। सवाल में क्या दे रखा है कि इन दोनों पार्ट्स का, इन दोनों का जो टोटल सरफेस एरिया है वो स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया से 25% ज्यादा है। क्या मतलब हो इस बात का, भाई मेरे प्यारे भाई 25% एक्स्ट्रा हो गया। इन दोनों पार्ट का टोटल सरफेस एरिया वो स्फीयर के, पूरे बड़े स्फीयर के सरफेस एरिया से 25% ज्यादा है। इस बात का मतलब ये कि जब आप देखिए सवाल को लॉजिकली समझने की कृपा करें कि जब आपने इस तरीके से काटा तो 2 नए सर्कल क्रिएट हो गए। भाई यहां पे सवाल में बोला गया कि इन दोनों पार्ट्स का जो टोटल सरफेस एरिया वो स्फीयर के सरफेस एरिया से 25% एक्स्ट्रा है। मतलब ये हुआ, ये 25% एक्स्ट्रा क्या चीज है,
भाई जो चीज नई क्रिएट हुआ है, जो एरिया नया क्रिएट हुआ है वही तो है। इसका मतलब इन दोनों सर्कल का जो एरिया है वो पूरे स्फेयर के एरिया का 25% है। इन दो सर्कल का जो एरिया है वो पूरे स्फेयर के एरिया का 25% है। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आई, क्लियर है। तो मेरे दोस्तों मैंने सर्कल की रेडियस को एक्स माने कि सपोज ये जो सर्कल बना है इसकी रेडियस एक्स है अभी, तो एक सर्कल का एरिया पाई एक्स स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों, दो सर्कल का एरिया हो जाएगा 2 पाई आई एक्स स्क्वायर। ये एरिया कट करने की वजह से नया जनरेट हुआ एक्स्ट्रा, ये एरिया एक्स्ट्रा आया, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग जो एरिया एक्स्ट्रा आया है वो 25% हुआ है मेरे दोस्तों। तो स्फेयर के एरिया का 25% एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो पूरे स्फेयर का एरिया होता है, अगर किसी स्फेयर की रेडियस आर है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 25% होता है दोस्त 1/4, तो 4 पाई आर स्क्वायर का 1/4 एक्स्ट्रा बढ़ा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक की बात समझ में आ गई। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों 2 पाई से 4 पाई ये 2 बार कट जाएगा और 2 से 4 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से x कितना का मेरे प्यारे भाई, यहां से x आ गया r/√2, r/√2। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो सर्कल बने हैं मेरे प्यारे भाई, यहां पे जो सर्कल क्रिएट हुए हैं इन सर्कल की रेडियस मैंने निकाल ली यहां से r/√2। सवाल में आपसे ये नहीं पूछा, सवाल में आपसे पूछा h क्या है, कि ये कितनी दूर से काटा गया। जवाब दीजिए मेरे दोस्त। तो आपका जवाब होगा सर जी भाई यहां पे ये जो स्फेयर बोला गया ये स्फेयर का सेंटर है, स्फेयर की रेडियस कितनी मेरे प्यारे भाई r, ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का। आप बोलोगे जी सर यहां पे आपको h निकालना है, तो निकल जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब भाई ये r है, ये कितना है r/√2, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा √r² माइनस r²/2, यानी कि मेरे प्यारे भाई r²/2 का अंडर रूट आ जाएगा r/√2, r/√2 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। कहां गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर। मनीष क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। दोबारा तिबारा चौबारा 5 बार 20 बार पढ़ते रहो, 21वीं बार में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ध्यान से क्यों नहीं पढ़ते हो क्वेश्चन, ध्यान से क्यों नहीं पढ़ते। ये चीज मैं कितनी बार बताऊं कि सवाल उस सवाल के सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है खुद अपने आप में सवाल। आपने किस स्फीयर को काटा, इस यहां पे सेंटर से h डिस्टेंस पे इस तरीके से काटा, तो सबसे पहले मैंने समझा कि काटने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा, 2 सर्कल का एरिया, ये एरिया इंक्रीज हो गया। सवाल में बोला गया है कि काटने से जो 2 अलग अलग भाग हो गए, इन दो टुकड़ों का जो टोटल सरफेस एरिया है वो ओरिजिनल स्फीयर के सरफेस एरिया से 25% ज्यादा है। इन दोनों पार्ट्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वो ओरिजिनल स्फीयर के सरफेस एरिया से 25% ज्यादा है। भाई ओरिजिनल स्फीयर का एरिया तो है ही एज इट इज, ये 25% ज्यादा क्यों आया मेरे दोस्तों, इन दोनों सर्कल के क्रिएट हो जाने की वजह से। यानी कि इन दोनों सर्कल का एरिया ही वो स्फीयर के एरिया का 25% रहा होगा। एक्स और आर डिफरेंट है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर 28 बताइएगा। ओके ना, अब सब लोग मेरे दोस्तों डिटेल में नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे। आप ना केवल रटा रटाए गणित पढ़ने की आदत डालते हैं, केवल रटा रटाए गणित। गणित कोई रटने वाली चीज नहीं है, कोई चित्रकला नहीं है, ये कोई जीएस नहीं है फर्जी सब्जेक्ट है ना कि इतिहास रट रहे हैं। इट्स लॉजिकल, अपना कॉमन सेंस रखिए, सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से उसके करने का तरीका, किताब में लिखी हुई बातें वो सब चेंज होता रहता है, ठीक है ना। कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं है गणित में कि 25% मोर है तो 5/4 से गुणा कर देंगे, हाँ करेंगे, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहती हैं लैंग्वेज के हिसाब से।
अब भाषा ही नहीं समझ रहे तो क्या सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इधर देखिए अगला, बचपन में आप लोगों ने इमला वगैरह नहीं लिखा है क्या? डिक्टेशन वगैरह जो इमला लिखवाते हैं ना, क्यों नहीं लिखा? देखो उसका परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है आपको। हिंदी और ना इंग्लिश समझ में आती ना हिंदी। रवि कहने सर जीएस फर्जी सब्जेक्ट बेइज्जती कर रहे हैं यूपीएससी वाले। जीएस तो है ही, रटना ही तो है। कोई भी अच्छा रोट्टू पेपर पकड़ लो, वो निकाल लेगा यूपीएससी। दिन भर बैठा कर रटवाते रहो उसको, दिमाग कहां है। कटिंग ऑफ स्फेयर, गणित वालों से ज्यादा कॉमन सेंस किसी के पास नहीं होता, या इकोनॉमिक्स वालों से, वो सबसे कम यूपीएससी निकालते हैं। इधर देखिएगा, कटिंग ऑफ स्फेयर, स्फेयर की कटिंग कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे भाई। मैंने पहले भी बात समझा रखी है कि जैसे मैंने आपके सामने एक स्फेयर बनाया, ऐसे समझिए कि एक स्फेयर है, बहुत प्यार से समझिएगा। अगर आप स्फेयर आपको समझ में ना आए तो आप तरबूज रख लीजिए अपने घर के सामने। घर में आलू होगा, आलू और चाकू अपने पास रखिए। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे काटेगा। आलू और चाकू अपने पास रखिए, ठीक है ना, वैसे वैसे काटिएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। स्फेयर है मेरे दोस्तों, आप स्फेयर को ऐसे ही, स्फेयर का सेंटर है, बीचों बीच से काट देते हैं। आप स्फेयर को यहां से मेरे दोस्तों ऐसे बीचों बीच से काट देते हैं मेरे प्यारे भी, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि कट करने से क्या होगा। इस तरीके से कट करने से आपने बीचों बीच में से काट दे। इस स्फीयर की रेडियस है आर, इस स्फीयर की रेडियस है आर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आप कहोगे सर दो टुकड़े हो जाएंगे मेरे दोस्त, यहां पे दो टुकड़े हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो आपका जवाब होगा हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है। वो हेमी स्फीयर बन जाएगा भाई, एक ऊपर हिस्से पहुंच जाएगा और एक हिस्सा नीचे पहुंच जाएगा। इसको तो हर कोई समझ रहा है। तो ये बन जाएंगे हेमी स्फीयर, यानी कि अर्धगोला। ये बन जाएंगे, दो हेमीस्फेयर बन जाएंगे। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों ये जो हेमीस्फेयर बना है, ये जो हेमीस्फेयर बना है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। हेमीस्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा? हेमीस्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर भाई पूरे स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा आधा, 4/3 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें तो कोई डाउट नहीं। आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी डाउट नहीं, ये तो आसान सी बात थी। आप बताइए हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? हेमीस्फेयर का सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? जवाब दीजिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि पूरे स्फेयर का ये जो बाहर का जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस आप आलू को जो बाहर का जो सरफेस है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही अभी। लेकिन जब दो टुकड़े कर देंगे मेरे दोस्तों तो ये हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस रहेगा। ये वाला जो एक नया बेस सर्कल क्रिएट हुआ है उसको काउंट नहीं करना है अभी। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो भाई 4 पाई आर स्क्वायर पूरा होता है तो आधा आधा हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई? आप बोलोगे सर 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 3 नहीं। क्लियर है? मैं आपसे कहूं कि हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? हेमीस्फेयर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होता है। जब आप काटोगे इस तरीके से आलू को तो ऊपर वाला हिस्सा जो है, अब ये है ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कर्व सरफेस है, जो नीचे का सर्कुलर बेस है ये ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस हो जाएगा। क्लियर है? किसी भी फिगर का कर्व सरफेस क्या होता है? फ्रंट को देखने पर, फ्रंट को देखने पर जो एरिया बनता है दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस। समझ में आया? तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे मेरे दोस्तों तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर में। एक बात बताइए, हेमीस्फीयर में एक कट लगाने से दो सर्कल का एरिया बढ़ता है। एक कट लगाने से दो सर्कल का एरिया बढ़ता है।
ठीक है, आपने यहां पे कट लगाया, बहुत अच्छी बात है। तो एक कट लगाने से भाई ये एक सर्कल और ये एक सर्कल, दो सर्कल का एरिया बढ़ता है। बात समझ में आई? ये इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हेमी स्फीयर में एक कट लगाने से दो सर्कल का एरिया बढ़ेगा। तो हेमी स्फीयर का टीएस से कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई r स्क्वायर में इस सर्कल की रेडियस तो r ही रहेगी ना। अभी ये पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे। बात जवाब क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अरे 2 पाई r स्क्वायर लिखा है भाई हर्ष। हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस है 2 पाई r स्क्वायर। नीचे वाला कैमरे में नहीं आ रहा। अरे कैमरे में ना आ रहा साड़ी बुद्धि, तो मैंने बोला है यार। क्या तुम केवल कान में रुई डाल के केवल बोर्ड ही देखते हो, जो मैं शब्द बोलता हूं उन शब्दों को नहीं सुनते हो? आप साथ साथ अपना कॉमन सेंस नहीं लगाते हो कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है, ये चीज ये होगी। क्या आप केवल यहां पे मूक दर्शकों की तरह केवल बोर्ड देखने आए हो? Why you are not using your own common sense? इसे कैसे गणित सीखोगे? ऐसे हमारे देश की 90% जनता तो, 90% तो ज्यादा होगा, कह 40% जनता केवल भीड़ लगाने के लिए, केवल जनसंख्या में बढ़ोतरी के लिए काम कर रही है। ये देखिए, हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर कैसे हो गया भाई? ये ध्यान से देखो ना, ये हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। ये सर्कुलर सर्कल की रेडियस r है, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर में ये पाई r स्क्वायर बेस का एरिया ऐड कर देंगे तो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अभी मैंने आपको समझाया बहुत सिंपल नॉर्मल तरीके से। अब इसको अगर कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैंने क्या बोला भाई, किसी स्फीयर की रेडियस अगर r है, किसी स्फीयर की रेडियस r है, तो उसका जो बाहरी जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है स्फीयर का। अगर इस आप स्फीयर में एक कट लगाते हैं बिल्कुल बीचों बीच, एक कट लगाने से दो बराबर बराबर टुकड़े हो जाएंगे। एक कट लगाने से दो पार्ट का सरफेस, दो सर्कल का एरिया बढ़ता है एक कट लगाने से। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया और ये हो गया। क्लियर है? ये दो पार्ट्स हो गए। इन दोनों पार्ट्स का टोटल सीएसए कितना होगा? इन दोनों पार्ट्स का टीएसए कितना होगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए जल्दी से, बोलो भाई। ध्यान सुनेगा, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता ही होता है। भाई आपने जब इस तरीके से कट लगाया तो दो सर्कल का एरिया बढ़ गया 2 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर में 2 पाई r स्क्वायर और बढ़ गया। तो इन दोनों पार्ट का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 6 पाई r स्क्वायर होना चाहिए। इन दोनों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया 6 पाई r स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर? क्लियर? 6 पाई r स्क्वायर। ये मैं ईच हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? बोलो। तो इन दोनों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया 6 पाई r स्क्वायर। तो एक पार्ट, ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया, ईच पार्ट क्या है? ईच पार्ट इज ए हेमिस्फीयर, अर्धगोला। ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। अलग अलग बात कर रहा हूं अब, अलग एक पार्ट की। ईच पार्ट, व्हाट इज द ईच पार्ट? हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा भाई? दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल फिगर है। अगर इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया मिला के 6 पाई r स्क्वायर हो रहा है तो ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया 6 पाई r स्क्वायर का आधा 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस हेमिस्फीयर दोनों का जो है टीएसए 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर होगा। क्लियर है? आपको मुझे लगता है कि बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। क्लियर है यहां तक? चले, अब देखिए ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट सिंपल सी बात, अगर मैं आपके सामने एक स्फीयर बनाता हूं, प्यार से समझिएगा स्फीयर, और मैंने स्फीयर में दो कट लगाए। ध्यान सुनिएगा, ये स्फीयर बनाया मैंने, इसमें दो कट लगाए मेरे दोस्तों, दो कट।
आप आलू पकड़ लीजिए मेरे दोस्तों, दो कट लगाना है। एक ऐसे लगाना है मेरे दोस्तों एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक ऐसे लगाना है मेरे दोस्तों वाई एक्सिस के पैरेलल। ऐसे दो कट लगाइए। तो आप बताओ दो कट लगाने से आपके आलू के कितने टुकड़े हो गए? ध्यान से समझिएगा, आपके आलू के क्या हिस्से हो गए अभी? भाई एक कट आप ऐसे लगा दिए खचेक, और एक कट आप ऐसे लगा दीजिए खचेक, तो क्या हो जाएगा? 8 टुकड़े हो गए। स्मेल कह रहे, अरे स्मेल, अरे तुम्हारी ऐसी। आपके घर में माता जी होंगी, वो किचन में काम करती हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा। सपोज मैं मानता हूं हमारी एक जनरेशन इतनी पढ़े लिखे नहीं है, आप उनसे ज्यादा जाके पूछ लेगा, वो आपको बता देंगी। शर्म करो, आपको तो ये भी नहीं पता है, शर्म करो। आलू लीजिए, उसके में दो कट लगाने परपेंडिकुलर, एक आप ऐसे लगा लीजिए ऐसे, और एक ऐसे ऊपर से, तो 4 पीस हो जाएंगे। कितने पीस हो जाएंगे? दो कट लगाने पे इस प्रकार से 4 पीस हो जाएंगे मेरे दोस्तों, 4 पीसेस। क्लियर है मेरे दोस्तों? 4 आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे पीस बन जाएंगे मेरे दोस्तों। तो आप मुझे बताइए इन 4 पीसेस का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? भाई अगर इस स्फीयर की रेडियस जो है, स्फीयर की रेडियस को अगर मैं कहता हूं आर है भाई, एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ेगा, 2 कट लगाने से 4 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों 4 पार्ट्स हो जाएंगे, तो 4 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया। जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर जी, एक स्फीयर की रेडियस आर है, तो स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आप बोलोगे जी सर क्लियर, इसमें कोई परेशानी नहीं सर। प्लस लेकिन सर एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है, 2 कट लगाने से 4 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया इंक्रीज हो गया। 4 पाई आर स्क्वायर ये इंक्रीज हो गया। तो इन 4 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया सर जी 8 पाई आर स्क्वायर। 4 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया 8 पाई आर स्क्वायर। कोई 9 पाई आर स्क्वायर कह रहा है, कोई 12 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। शर्म नाम की चीज नहीं है। तो इन 4 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। इस जितना सरफेस पहले था प्लस जो सरफेस नया क्रिएट हुआ उसको ऐड कर दो, बात खत्म। ठीक है भाई? तो मेरे प्यारे भाई ये 4 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया मिला के 8 पाई आर स्क्वायर है। तो जो एक पार्ट बनेगा प्रत्येक हिस्से का, जैसे मुझे ये वाला हिस्सा लेना है, ये जो है मेरे दोस्त ये हिस्सा, ठीक है ना, ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? क्वार्टर स्फेयर हो गया। ये क्वार्टर स्फेयर एक तरीके से क्या होगा? ये क्वार्टर स्फेयर, एक स्फेयर का एक चौथाई हिस्सा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 4 आइडेंटिकल हिस्से 8 पाई आर स्क्वायर का, 8 पाई आर स्क्वायर का बटे 4, 2 पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब 2 पाई आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? आप बोलेंगे जी सर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेगा। अब मैं फिर से आपके सामने मेरे दोस्तों एक स्फीयर बनाता हूं, स्फीयर। अब ये बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं है 2D में, ठीक है ना? आपको मैं इस स्फीयर में 3 कट्स लगाता हूं मेरे दोस्तों, 3 कट्स परपेंडिकुलर एक दूसरे के, 3 कट लगाता हूं अभी। एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, एक जेड एक्सिस, ऐसे कट लगाने हैं ना? तो बताओ 3 कट लगाने से इस स्फीयर की रेडियस आर है, आर, इस स्फीयर के कितने बराबर टुकड़े हो जाएंगे? जवाब दीजिए। अभी ये स्फीयर है, आपके इसके 3 कट लगाने हैं, खड़क 1, खड़क 2, खड़क 3। जवाब दीजिए क्या होगा? 10। जल्दी से। आंख बंद करो, घर में ये आलू ले लो, एक बार चलाओगे 2 टुकड़े, दूसरी बार चलाओगे 4 टुकड़े मेरे दोस्तों। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? और तीसरी बार चलाओगे तो 8 टुकड़े हो जाएंगे, 6 टुकड़े नहीं, 8। 8 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। 3 कट लगाने से मेरे दोस्तों 8 पार्ट्स हो जाएंगे इसके 8। थोड़ा कभी लॉजिकली पढ़ भी लिया करो।
पहला आपने चलाया खचेक, 2 टुकड़े हो गए, फिर आपने चलाया ऐसे खचेक, 4 टुकड़े हो गए, तो जाओ ऊपर से करेंगे मेरे दोस्तों तो 4 इधर चले जाएंगे, 4 इधर, 8 टुकड़े हो जाएंगे, 8। चाहे तो आप आलू को काट के देख लीजिए, ठीक है ना। 3 कट लगाओगे इस तरीके से परपेंडिकुलर काटने, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस पे, तो 8 टुकड़े हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए, इन 8 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? इन 8 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया जवाब दीजिए। तो आप बताइए, एक स्फेयर की रेडियस आर है, तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर है ही ऑलरेडी। स्फेयर का सरफेस एरिया ऑलरेडी 4 पाई आर स्क्वायर है। एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है, 3 कट लगाने से 6 सर्कल का एरिया बढ़ेगा। तो कितना एरिया बढ़ जाएगा? 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर तो पहले से ही था स्फेयर में, 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया मेरे दोस्तों। यानी कि इन 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया होगा 10 पाई, 4 6 10, 10 पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बात समझ में आ गई जी? हां तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। कि 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया है, तो मेरे दोस्तों यहां पे ईच पार्ट का कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? जो 8 आइडेंटिकल पार्ट बने, इन पार्ट का टोटल सरफेस एरिया 10 पाई आर स्क्वायर, तो ईच सिंगल पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 10 पाई आर स्क्वायर को 8 से डिवाइड कर देंगे भैया, ये 2 से चला जाएगा, 5/4 पाई आर स्क्वायर, 5/4 पाई आर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरीके से आगे कट करेंगे, 4 कट लगाओगे तो 16 हिस्से होंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। डबल टाइम्स करते जाना है आपको, ठीक। तो वो बन सकता है, लेकिन इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, आपके एग्जाम के लेवल पे इतनी तनख्वाह मिलने वाली है, ठीक है ना। आगे चलेंगे। अब इस पे बेस्ड मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे दोस्तों, दोनों को ढंग से समझिएगा। सबसे पहले चलो ये वाला करके बता दो, आसान सा 29 नंबर, ये करिए जरा। आंसू कह रहे हैं सर 6 पार्ट ही तो होंगे। आंसू ये बात अपनी मम्मी के सामने जाके बोलना जरा। कोई जरूरत नहीं अमित। It takes 2 liters to paint the surface of a solid sphere. If this solid sphere is sliced into 4 identical pieces, how many liters will be required to paint all the surface of these 4 pieces? सवाल बहुत ही आसान सा आपसे पूछा गया है कि एक स्फेयर को पेंट करने में 2 लीटर कलर लगता है। यदि इस स्फेयर को हम 4 बराबर पार्ट्स में काट दें, 4 आइडेंटिकल पार्ट में, अगर 4 आइडेंटिकल पार्ट में काटा, इसका मतलब आपने 2 कट लगाए होंगे, तो आपसे पूछा बताओ इन 4 पार्ट्स को पेंट करने में टोटल कितने लीटर कलर लगेगा, ये सवाल है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा कि एक स्फेयर है, स्फेयर की रेडियस को मैंने आर मान लिया, तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर को पेंट करने में 2 लीटर कलर लगता है मेरे प्यारे भाई। अगर आपने इसके 4 बराबर टुकड़े कर दिए, 2 कट लगाए होंगे, मतलब 2 कट लगाने से 4 सर्कल का एरिया बढ़ा है। यानी कि मेरे दोस्तों 4 पार्ट का जो टोटल सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर में 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। सवाल में ये पूछा कि 8 पाई आर स्क्वायर को पेंट करने में कितना कलर लगेगा। अगर इसको पेंट करने में 2 लीटर लग रहा है, तो डबल एरिया को पेंट करने में 4 लीटर कलर लगेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर इसी सवाल को मेरे दोस्तों यहां पे 4 पार्ट्स की जगह मेरे दोस्तों 8 कर देता, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, बताइए जरा जल्दी से। हाँ जी, आज तो फ्राइडे है, 1 अप्रैल बुद्धू है भाई। मुझे आपको 1 अप्रैल बुद्धू बनाने की जरूरत नहीं है, कि आप ऑलरेडी हैं।
चलिए, मेरे प्यारे भाई, आप अच्छी तरीके से जानते कि अब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। कि अगर किसी स्फीयर के रेडियस आर है तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर है, इसको पेंट करने में 2 लीटर लग रहा है। आपने इसके 8 बराबर टुकड़े कर दिए तो आपने 3 कट लगाए होंगे। 3 कट लगाने की वजह से 6 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। यानी कि 4 पाई r स्क्वायर तो था ही, अब 6 पाई r स्क्वायर बढ़ के 10 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इन 10 पाई r स्क्वायर को पेंट करने में कितना कलर लगेगा? तो एरिया 2.5 गुना हो गया, 4 से 10 2.5 गुना होता है, तो पेंट भी 2.5 गुना, यानी कि 5 लीटर पेंट लगेगा मेरे दोस्तों। अब 5 लीटर पेंट, इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये बताइए जी, सवाल है आपके सामने 28, जवाब दीजिए। एक स्फीयर जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, इसको 8 आइडेंटिकल पार्ट में स्लाइस किया जाता है 3 कट्स के थ्रू। एक हर कट ईच एक्सिस के अलोंग लगाया जाता है। तो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है ईच पार्ट का, ये मैंने अभी समझा है मेरे दोस्तों, अभी है भाई। कि अगर स्फीयर की रेडियस आर है तो सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, 8 पार्ट करोगे 3 कट लगा के 6 पाई r स्क्वायर बढ़ जाएगा। 8 पार्ट का 10 पाई r स्क्वायर होगा। एक पार्ट का आ जाएगा 5/4 पाई r स्क्वायर, है ना। 10 पाई r स्क्वायर को 8 से भाग करेंगे, आपको ये निकालना है। यहाँ पर रेडियस कितनी दी गई सवाल में? 21 दी गई है, बस ये वैल्यू रख दीजिए, उत्तर आ गया। सवाल में कुछ है ही नहीं अब। द टोटल सरफेस एरिया, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, ईच पार्ट का पूछा है मेरे दोस्तों यहां पे। ठीक है ना, सभी भागों का नहीं, एक भाग का। ये गलत लिख दिया मेरे दोस्तों यहां पे। सभी भाग का नहीं बताना है आपको, एक भाग का बताना है। ठीक है जी, जवाब दीजिए। तो वेरी इजी क्वेश्चन, केवल वैल्यू रखना है भाई। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 5/4 तो है ही। अब पाई r स्क्वायर निकालना, अगर रेडियस 7 होती तो पाई r स्क्वायर आता 154। यहां पर रेडियस मेरे दोस्तों 21 है, 7 का 3 गुना, तो एरिया भी 3 का स्क्वायर 9 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये आगे यहां से मल्टीप्लाई बाई 9। क्लियर है? अब आपको मेरे दोस्तों यहां से इसको ऑप्शन से देखना, ऑप्शन काफी दूर दूर है। देखिए मेरे प्यारे भाई, 5 नाम 45 आ जाएगा। 45 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 11.25। तो मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा 11.25। इसमें किसी कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, तो मैं इतना तो समझ गया मेरे प्यारे भाई कि डेसिमल में आने का चक्कर है। सबसे पहले तो ये 0.6 नहीं आएगा एंड में। अब ये हम देखेंगे अप्रोक्सीमेशन। अब प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। अगर 154 की 11 में भी गुणा करी जाए मेरे दोस्तों तो 1500 से बड़ा हो जाएगा। तो 1500 से बड़ा एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देता, ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट, 1732.5। यह सवाल 2017 के मेंस में पूछा गया था, मेंस में। वहां देखिए, जब तक बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता है सवाल बहुत टफ होते हैं। लेकिन मैंने आपको इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया स्फीयर की कटिंग, अब आपके लिए हलवा लग रहा होगा। मीन्स का सवाल आप पेपर में ऐसे आए कोई भी कटिंग का सवाल दोबारा से, तो आप 5-7 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाओगे सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 30। सर आपका न्यू स्टूडियो कब तक रेडी हो जाएगा? स्वरूप कह रहे हैं 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा।
आशीष कहने सर प्यार करने का तो खूब मन करता है लेकिन खर्च करने के लिए मेरे पास 10 रुपया भी नहीं है। आशीष मन तो खूब करता है ठीक है, लेकिन प्यार करने के लिए कोई व्यवस्था है तुम्हारे पास? करोगे किसको? नहीं अक्कू, ठीक है भाई। What is the volume of a spherical cell whose inner and outer radii are respectively 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर? जवाब दीजिए। दुर्गेश कह रहे हैं सर हम लोग बहुत इनोसेंट हैं, आप होंगे मैं बिल्कुल नहीं हूं। सोनाली कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूं भैया। चलिए, what the volume of a spherical cell whose inner and outer radii are respectively 2 and 3 सेंटीमीटर? मेरे दोस्तों देखिए, स्फेरिकल सेल समझते हैं, आपके पास एक होलो स्फीयर रहेगा मेरे दोस्तों, होलो स्फीयर, ठीक है ना, होलो स्फीयर, खोखला स्फीयर मेरे दोस्तों, होलो स्फीयर, वो सॉलिड नहीं है पूरी तरीके से, वो खोखला है स्फीयर मेरे दोस्तों, ठीक है ना, इस प्रकार से। ये मेरे दोस्तों एक होलो स्फीयर है, ये सॉलिड नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज ए होलो स्फीयर। क्लियर है? चले, तो ये एक होल स्फीयर, हम इसको स्फेरिकल सेल भी बोल देते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, दिस इज होलो स्फीयर मेरे प्यारे बच्चे, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो इस होलो स्फीयर में केवल यही वाला पार्ट सॉलिड है, ये वाला पार्ट सॉलिड है, और अंदर से मेरे दोस्तों ये क्या है? खोखला है। तो इस होलो स्फीयर को बनाने में जो मेटल यूज हुई है, उस मेटल का वॉल्यूम कितना होगा? इस होलो स्फीयर को बनाने में जो मेटल यूज हुई है, उस मेटल का वॉल्यूम कितना होगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। तो यहां पे इस खोखले गोले को बनाने में जितनी धातु का प्रयोग हुआ है मेरे दोस्तों, वो कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर बड़े वाले हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में से छोटे वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम घटा देंगे। है भाई, ये है सर्कल में समझ लीजिएगा भाई। अगर मैं कहता हूं कि अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर है और बाहर वाले की रेडियस जो है कैपिटल आर है, ठीक है ना, तो बाहर वाले स्फीयर में से अंदर वाले का जो है वो घटा देंगे मेरे प्यारे भाई। तो 4/3 पाई तो कॉमन ही आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये हो जाए वेरी इजी। अगर आप इसका सरफेस एरिया की बात करेंगे मेरे दोस्तों, टीएसए की बात करेंगे, तो अब बताओ इसका होल स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो भैया किसी सरफेस एरिया होता है किसी भी फिगर का जो आप बाहर से टच कर सकते हो। अब आप अंदर हाथ डाल के अंदर वाला सरफेस थोड़ा ना टच कर लोगे, बाहर टच करने के लिए, टची टची करने के लिए केवल बाहर वाला मेरे दोस्तों ये वाला सरफेस ही अवेलेबल है। हाथ डाल के अंदर थोड़ा ना घुसा लोगे कि हाँ जी ये भी टच कर लूंगा मैं, तो केवल आपको यही वाला सरफेस निकालना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ही रहेगा। सवाल समाप्त, कंसेप्ट समाप्त, ठीक है ना सर? ये क्वेश्चन मेरी वाली शिफ्ट में लास्ट ईयर सीजीएल में आया था, ये प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, प्री के पेपर का पूछा हुआ। तो आपसे पूछा स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम कितना होगा जिसके इनर और आउटर रेडियाई 2 और 3 है, तो वॉल्यूम आपसे पूछा है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई अभी कैपिटल आर क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8, 27 माइनस 8 19, 19 चौका 76 पाई बटे 3 मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 76 पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ये बताइए जी, सवाल नंबर 31। देर आर 2 सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपके पास 2 सॉलिड मेटालिक स्फीयर हैं,
1 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले। इफ ए होलो स्फीयर ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर इज मेड बाय मेल्टिंग दोज टू स्फीयर, मेरे दोस्तों एक होलो स्फीयर बनाया जाता है 1 सेंटीमीटर थिकनेस का, इनको पिघला के। तो आपसे पूछा है इसकी होलो स्फीयर की एक्सटर्नल रेडियस क्या होगी, होलो स्फीयर की एक्सटर्नल रेडियस। मेरे प्यारे भी ये खोखला गोला है होलो स्फीयर, इसकी थिकनेस का क्या मतलब है, इसकी व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस, यानी कि मोटाई, इसमें कितनी मोटी मेटल यूज हुई है, तो थिकनेस कैसा आएगा मेरे दोस्तों, तो बड़े हेमिस्फीयर की रेडियस में से अंदर वाले की घटाएंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर है? अरे नहीं अर्जुन, तो आपके पास दो स्फीयर है जिनकी रेडियस 1 और 6 सेंटीमीटर है, इनको पिघला के 1 सेंटीमीटर मोटाई वाला एक खोखला गोला बनाएगा। इस खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या बतानी क्या है, तो भैया मैंने इस खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर मान लिया और ये आंतरिक त्रिज्या को मुझे पता नहीं स्मॉल आर मान लिया। इन दोनों के जो बीच का गैप है वो 1 सेंटीमीटर है, मोटाई 1 है। तो जब भी आप किसी फिगर को पिघला के दूसरी बनाओगे तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को सेव करेंगे। तो आपके पास दो स्फीयर है जिनकी रेडियस है 1 और 6, तो उनका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर अब इनको पिघला के आपने खोखला गोला बनाया, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, बाहर वाले में से अंदर वाला घटा देंगे, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये मेरे दोस्तों आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। 4/3 पाई मेरे दोस्तों कैंसल आउट हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 16 216 217 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करने लगे बेसिक से, है भाई भारी त्रिज्या पूछिए ना कि स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर माइनस 1 रखेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, दिस विल बनेंगे क्यूबिक इक्वेशन। आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अलजेब्रा में चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना, हम ऑप्शन से पिक कर लेंगे भाई, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर आ जाएगा। अगर मैंने एक्सटर्नल रेडियस 7 मान ली तो इंटरनल 6 हो जाएगी, 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब, ये नहीं आएगा 217। अगर मैंने 8 मानी तो ये 512 और 343, ये नहीं आएगा। अगर मैंने 9 मान ली तो अगर एक्सटर्नल को मैंने 9 मान लिया तो इंटरनल 8 हो जाएगी, बीच का गैप 1 है, तो 729 और 512 आ गया 217, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैंने एक्सटर्नल रेडियस को 9 मान ली तो इंटरनल रेडियस 8 हो जाएगी, बीच में 1 का गैप है, तो 9 क्यूब माइनस 8 क्यूब, 729 माइनस 512 मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 217, इसके बराबर आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन ही इसका मेरे दोस्तों बेस्ट होगा तरीका करने का। नेक्स्ट ये बताइए जी, सवाल नंबर 32 जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, और मेरे हिसाब से शायद लास्ट सवाल है अब इसका, हाँ लास्ट है मेरे प्यारे भाई इस फेयर का। ये जो है 2019 के मेंस में आया था सवाल। चलिए जवाब दीजिएगा। क्यों, वो जरूरत ही नहीं है श्वेता। सवाल में दे रखा है ए स्फेरिकल मेटेलिक सेल विथ 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस वेट 6688 ग्राम, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सेल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेरे दोस्तों चलिए आपको सवाल समझना, बहुत प्यारा सवाल है। आप जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है वो मास बटे वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो मास जो आएगा वो क्या आएगा, डेंसिटी गुणा वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा वॉल्यूम। आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, खोखला गोला है जिसकी एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर है, कैपिटल आर, एक्सटर्नल जिसकी 6 है, इंटरनल रेडियस का इसका पता नहीं क्या है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, लेकिन इसका वजन 6688 ग्राम है मेरे दोस्तों। इसका जो वेट है मेरे प्यारे भाई इसके मेटल का, वो 10, इसका जो डेंसिटी है जो उसको बनाने में जो धातु है वो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 10.5 ग्राम है। तो आपसे पूछा मोटाई बताइए मेटल की, यानी कि आपको थिकनेस बताने, थिकनेस बताने के लिए आपको इंटरनल रेडियस निकालना होगा। नहीं विवेक ऐसा कुछ नहीं है,
बिल्कुल हेमराज मेरे प्यारे भाई, वही करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, चलो बताने की कोशिश करिए प्यारे बच्चे। तो मेरे दोस्त अगर हेमिस्फेयर का यहां से क्या आ जाएगा, सॉरी होलोस्फेयर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर 6 है, 6 का क्यूब 216 माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया स्फेरिकल सेल का, ये वॉल्यूम आ गया मेरे दोस्तों, इसमें कोई परेशानी, वॉल्यूम आ गया। अब मेरे प्यारे भाई ये इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो वजन कितना होगा, 10.5 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, इंटू 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये स्फेरिकल सेल का वेट आ गया, स्फेरिकल सेल का वेट। और ये वेट दोस्तों कितना दे रखा है सवाल के अकॉर्डिंग, 66,888 ग्राम दे रखा है। यूनिट सबकी सेम है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है और वेट ग्राम में है, तो हमने यहां से इक्वल कर लिया। तो आप यहां से रेडियस आर निकाल लेंगे, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं करना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल निकालेंगे। भाई ये 22 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 22 तिया 66 और 0 22 चौक 88 304, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों ये जो है 4 जो है जब इसके साथ मिलेगा 10.5 के साथ तो 44 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अगर मैं यहां पे ये डेसिमल हटा दूंगा मेरे दोस्तों, तो ये 10.5 को 21/2 लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 21 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो 10.5 चौका जो है ये आपका 42 हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों 21 से जा रहा है क्या, नहीं, ये 7 21 से 21 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 से 304 चला जाएगा, 152 बार, ठीक है। बोलो, आप बोलोगे जी सर। अब 316 माइनस 152 कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 21 में से 15 गया 6, 64 बराबर स्मॉल आर क्यूब। तो स्मॉल आर आ गया मेरे प्यारे बच्चों यहां से 4, स्मॉल आर यहां से 4 आ गया, यानी कि इंटरनल रेडियस 6 आ गई, 42 होगा सॉरी। तो एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इंटरनल कैलकुलेट करके निकाला 4। तो मोटाई कितनी हो जाएगी मेटल की, 6 - 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर थिकनेस का है। क्लियर है, कमेंट आता है अरविंद आपका। ये समरदीप, बहुत ही बेसिक सवाल है, एक ही लाइन का सवाल है मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इस चीज को कर लेंगे। आगे चलते मेरे प्यारे भाई, हेमिस्फेयर के बारे में चर्चा करेंगे अब हम लोग। हेमिस्फेयर मैंने आपको बता ही रखा है कि हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, अब सवाल हेमिस्फेयर पे रिलेट करके करेंगे। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया वो 3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। दिखाई दे रहा, कहां मर गया, ये मैंने आपको यहां पे लिख के बताया है, ठीक है। सभी ने कॉपी में छाप ले, यही फॉर्मूले हैं। चलिए बताइए। मत रहो मुकेश केवल उसी के। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर इज, सवाल में ये बोल रखा है कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम जो भी आए मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, 11 का मल्टीपल जरूर होगा। 11 का मल्टीपल के ये वाला ऑप्शन है, 2 2 4 5 9 ये 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 2 4 5 9 4 5 9 ये 11 का मल्टीपल है, डिफरेंस 0 हो रहा है। 2 3 5 6 11 और मेरे दोस्तों 5 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 2 4 6 10 और 5 5 10 ये 11 का मल्टीपल है। 11 के मल्टीपल के साथ साथ देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही लॉजिकली आपको सोचना है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, हेमिस्फीयर है ना ये, तो सॉरी, हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई का मतलब 22/7 आर क्यूब, आर क्यूब। तो मेरे दोस्तों बटे में 7 आ रहा है, बटे में 7, ध्यान समझने की कोशिश करेगा भाई, हटे 7 है तो
अगर एक साथ कट भी गया, पहली बात तो अगर आंसर बिना फ्रैक्शन के आ रहा है, बिना फ्रैक्शन के, तो नीचे का बटे 3/7 हटाना होगा। अगर एक साथ हट भी गया मेरे दोस्तों तो ऊपर 7 बचेगा ही बचेगा मेरे प्यारे भाई। तो आंसर 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। बटे में 3 आ रहा है मेरे दोस्तों, तो यार रेडियस में 7 भी आता होगा, 3 भी आता होगा। एक 3 कट भी गया फिर भी ऊपर एक 3 अवेलेबल रहेगा, तो आंसर 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 7 का मल्टीपल भी। कई ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, हाँ जी ये वाला है, यहां पे सम 3 से कट रहा है कि 3 का मल्टीपल है 5 2 10, ये वाला ऑप्शन 3 से कटने वाला नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है सी। तो हमने बाई ऑप्शन चेक कर लिया मेरे दोस्तों कि यहां पे 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आया? सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, आप यहां से कैलकुलेट करके निकालेंगे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लगाने बैठ जाओ पूरा, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। भाई अगर मैंने मान लिया कि स्फीयर की रेडियस 7 है, हेमिस्फीयर की रेडियस 7 है, मैंने रेडियस को 7 मान लिया, मैंने रेडियस को 7 मान लिया, आप बोलोगे जी सर, तो आप बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना होता है? 154। पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर रेडियस 7 है, पाई आर स्क्वायर 154 ये हो जाएगा। अगर रेडियस 7 है तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का ये होना चाहिए, लेकिन सवाल में दे रखा है 1039.5। अब 0.5 आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाएगा तो 2 से गुणा, 2 से भाग करके लिखा जाएगा मेरे दोस्तों, ये है भाई, ठीक है ना, जिससे कि आपको इजी कैलकुलेशन पड़े। तो आपका जवाब होगा सर 39 का 2 गुना 78 होता है ना, 2079/2 ये दे रखा है, 3 गुणा 154 की वैल्यू, 3 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, अभी 3 चिंग 18, 2 अभी 3 नाम 27 और ये 3 तिया 9। क्लियर है मेरे प्यारे भी? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो बताइए कितनी बार जा रहा है, बोलो, सरफेस एरिया की बात हो रही है, कितनी बार कैंसल आउट हो रहा है? आपका जवाब होगा सर 77 दूनी और 77 निम्मा, 77 दूनी और 77 निम्मा। यहां से एक की वैल्यू आई मेरे दोस्तों 9/4, 9 और 2 दूनी 4, एक की वैल्यू 9/4 आई है। ये सरफेस एरिया मल्टीपल है, ये सरफेस एरिया मल्टीपल है। तो अगर सरफेस एरिया 9/4 है तो रेडियस कितने गुना होगी? अंडर रूट। भाई सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर के लिए अंडर रूट लेना होगा, 9/4 का अंडर रूट 3/2, तो 7 × 3/2 आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? ये आगे जी रेडियस, यहां से बोलो कोई तकलीफ? कोई भी तकलीफ नहीं है, ठीक, ये रेडियस आ गई। तो आपने देखा है कि भैया यहां पे वॉल्यूम जो होता है ना हेमिस्फीयर का, वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई का मतलब 22/7 है ना, 22/7। तो ये बटे में 3 भी आ रहा, बटे में 7, इसको खत्म करना होता है, इसलिए रेडियस को 3 और 7 दोनों का मल्टीपल बनाना पड़ता है, रेडियस को 3 और 7 दोनों का मल्टीपल। अब आपसे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्लियर है? वॉल्यूम हो जाएगा हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, एक आर अलग कर लिया मैंने 21/2, बचा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बच गया। रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर 154 है भी, क्लियर है? लेकिन ये 3/2 गुना है तो ये 9/4 टाइम्स हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 से 21 7 बार चला जाएगा, ठीक है भाई, और 4 से 154 38.5, तो 9 सत्ते 63 गुणा 38.5, इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर कैलकुलेशन बता दिया, लेकिन मेरे दोस्तों ये करना आपकी जो है नौकरी के लिए बिल्कुल खत्म है, खतरा है। जो मैंने बताया वही आपको करना, डायरेक्ट शॉर्टकट। रेडियस 7 कहां से है? हमने अपनी मर्जी से मान लिया प्रियंका, मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूं। मैंने क्या किया भाई, 7 मानने से चीजें आसान हो जाती हैं कि अगर हेमिस्फीयर की रेडियस 7 मान ली मैंने तो सरफेस एरिया ये होना चाहिए, लेकिन सवाल में दे रखा है सरफेस एरिया इतना, सरफेस एरिया कितने गुना दे रखा है? 9/4 गुना दे रखा है, क्लियर है?
तो रेडियस भी 9/4 गुना है एरिया मल्टीपल, तो लेंथ मल्टीपल 3/2, 9/4 का अंडर रूट 3/2, तो रेडियस 21/2 आ जाएगी। हाउ टू डिसाइड इट विल बी डिविजिबल बाई 3, 7। निहाल बता तो दिया मेरे दोस्तों, बटे की चीजों को खत्म करने के लिए ऊपर होना चाहिए। 7 ही क्यों माने, जिससे कैलकुलेशन, यार तुमको रटवाया नहीं नितिन, सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है, पेरीमीटर 44, इसकी वजह से कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है। यार आप क्यों नहीं समझते मेरे दोस्त, भाई ये करना आपकी नौकरी खत्म कर देगा, कुछ नहीं है। आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम होता है 2/3 पाई, पाई का मान 22/7 r3, ये आएगा। यहां पे आपको रेडियस की वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है, रेडियस की वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है। आपने ऑप्शन को देखा, ऑप्शन में 0.5 0.6 आ रहा है, ना तो ऑप्शन में 3 आ रहा है, ना ही ऑप्शन में 7 आ रहा है। अगर आपने रेडियस का मान कुछ और ले लिया, जैसे सपोज 16, 17 है ना, 25, इस हिसाब से, तो 3/7 यानी कि बटे में 21 बचेगा ही बचेगा। लेकिन सवाल के किसी भी ऑप्शन में बटे में 21 नहीं है, 3 और 7 नहीं है। ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब रेडियस 21 का मल्टीपल हो, रेडियस में 21 आता हो। रेडियस में 21 आता होगा तो मेरे दोस्तों ये नीचे का 21 कैंसल आउट हो जाएगा, एक 21 तो कैंसल आउट हो जाएगा, वो कि क्योंकि यहां पे पावर 3 है, फिर भी 21 बचेगा, फिर भी 21 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि आंसर 7 और 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। आप क्यों नहीं इन चीजों का रिवीजन करते भाई? ये ट्रिक्स मैं कितनी बार बता चुका आपको कैलकुलेशन आसान करने की, सुनते ही नहीं हो, पढ़ के नहीं आते, रिवीजन ही नहीं करते। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 34। एक हेमीस्फेयर का वॉल्यूम 2425.5, 2425 सही 1/2 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी रेडियस क्या होगी? अगर वॉल्यूम इज्जत के अनुसार बिना बटे 3 या बटे 7 के आ रहा है तो रेडियस 3 और 7 का मल्टीपल, रेडियस 7 का मल्टीपल ही होनी चाहिए। इनमें से केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा, डी, जो 7 से कट रहा है, ये उत्तर हो जाएगा। सवाल खत्म। आपको कह रहे हैं जब कट जाएगा तो डेसिबल में कैसे आएगा, एक्सप्लेन। अक्कू यार तुम कैसी बातें करते हो, आपकी बुद्धि सड़ चुकी है क्या? अरे बेटा 21 का मल्टीपल तो 21/2 भी होता है ना, ये मैंने कहा रेडियस 21 का मल्टीपल होना चाहिए, 21 का मल्टीपल ये नहीं रही, रेडियस 21/2, इस बटे 2 की वजह से डेसिमल आएगा। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है और आप हार्डली 5-7 सेकंड में ये सवाल सॉल्व कर सकते हो अगर बुद्धि का इस्तेमाल करना जानते हो। इन सड़ी बुद्धियों की तरह कैसे 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 चिल्ला रहे हो तो आपकी नौकरी नहीं लगने वाली। इतनी बार एक ही चीज बताई, पूरा चैप्टर खत्म होने को आ गया। वॉल्यूम 2425.5 दे रखा है यहां पे, है बोलो, तो रेडियस 7 का मल्टीपल होगी, वो कि बटे का 7 खत्म करना, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, डी। समाप्त। सॉल्व करना चाहते तो फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करके निकाल लो, उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। फॉर्मूला क्या कि 2/3, या मैं फॉर्मूला नहीं लगाता भाई, मैं तो टेक्निकल आदमी हूं। अगर मैंने रेडियस को 7 मान लिया, माना स्फीयर की रेडियस, हेमीस्फीयर की रेडियस 7 है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब को लिखूंगा पाई आर स्क्वायर गुणा आर। मैंने रेडियस को 7 मान लिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 154। ये होना चाहिए वॉल्यूम, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम हो कितना रहा है? 2425 सही 1/2, यानी कि 4850, 4851/2 ये आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ कितने गुना हो रहा है वॉल्यूम? जवाब दीजिए, वॉल्यूम कितने गुना हो रहा है, बोलो।
तो आपका जवाब होगा सर 7 से जाएगा, 7 से जाना ही जाना है और कोई रास्ता है नहीं। 7 छिंग 42 और ये 3, 7 छिंग 42, 6 7 नाम 63, 7 21, 77 से 2 बार, 77 से 9 बार, 77 से जाएगा 9। तो यहां पे एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपका जवाब होगा सर 3 उधर जाएगा, 3 नाम 27 बटे, अभी 2 दूनी 4 बटे में आएगा 8। तो वॉल्यूम 27 बटे 8 गुना है, वॉल्यूम 27 बटे 8 गुना है। तो रेडियस कितने गुना होगी, ठीक है भाई, क्यूब रूट ले लेंगे, 27 बटे 8 का क्यूब रूट 3/2। तो रेडियस 7 ना होके 7 का 3/2 होना चाहिए, 21 बटे 2, 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जो आपकी नौकरी को खत्म करेगा। ये तो किताबों में मिल जाएगा, किताबों में ऐसे थोड़ा ना लिखा रहता है सवाल को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल चेक कर ले। ये तो आपने 10वीं किताब में भी मिल जाएगा भाई। ये करिए अगला सवाल। सवाल में दे रखा है एक हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 942 है। आपसे पूछे इसका वॉल्यूम कितना होगा अप्रोक्स में। जब आपसे अप्रोक्स में पूछा है तो आप कोई मल्टीपल वगैरह चेक नहीं करेंगे, सॉल्व करना है। पाई 3.14 लेना है। चलिए मेरे दोस्तों, हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 3.14 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना है, ये 942 मेरे दोस्तों, 942। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहां डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगी, 314 से मेरे दोस्तों ये चला जाएगा 300 बार। तो 300 बटे 300, रेडियस 10 आ गई। हेमीस्फेयर की जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 10। तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 पाई। पाई का मतलब 3.14, आर का क्यूब 10 का क्यूब यानी कि 1000। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये डेसिमल और 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 डेसिमल और ये 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है ना, आंसर अप्रोक्स में देखना है मेरे दोस्तों। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से कटेगा तो है नहीं 314 3 से, तो ये आ जाएगा 6280/3, 6280/3 यानी कि अप्रोक्स कितना है, 3 दूनी 6, 0 3 नाम 27, 1 3 तिया 9, 2093.33 आएगा। यानी कि अप्रोक्स ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी करेक्ट। 2093.333 अप्रोक्स में। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी नहीं। ये देखिए इसी साल की परीक्षा में था ये सवाल। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने आएगा 36। इसका जवाब दीजिए जी, क्या होगा बोलो। आपके पास एक हेमीस्फेयर है, इसका वॉल्यूम 19,404 है वॉल्यूम। तो आपसे पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई बराबर 22/7। सबसे पहली बात तो आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है। सब में फंस गए। उसके बाद आंसर, भाई अगर आंसर इंटीजर आ रहा है मेरे दोस्तों, यहां से सरफेस एरिया पूछा है 4 पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर स्क्वायर। यानी कि आपने 7 खत्म किया है नीचे का, यानी कि रेडियस 7 का मल्टीपल रही होगी। एक 7 अगर कट भी जाए तो आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल होना चाहिए मेरे दोस्तों। ये 2100 से 21 कम है, ये 7 का मल्टीपल है भाई। ये 2100 है, 672 बचेगा मेरे दोस्तों, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। क्या ये 7 का मल्टीपल है, 3500 से 35 कम है, ये भी है। 4200 से 42 कम है, ये भी है। तो आप ऑप्शन में फंस जा रहे हो, आपके ऑप्शन से पता नहीं चल रहा कि इसका कौन सा सही है कौन सा गलत है। सारे ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, 7 के मल्टीपल और 11 के भी मल्टीपल। तो फिर क्या करें, तो फिर आपको दोस्तों ये सॉल्व ही करना है। जवाब दीजिए कैसे करेंगे। अब रेडियस आपको निकालनी ही पड़ेगी।
2772, 2800 से 28 कम है, सॉरी ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 28। भाई मैं कैसे चेक करता हूं 7 का मल्टीपल? साक्षी यार इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। मैं 2772 मुझे दिखता ही नहीं, मुझे तो 7 का मल्टीपल चेक करना है, तो मुझे 2772 के नजदीक 2800 दिखता है। 2800 माइनस 28 है, ये भी 7 से कट रहा है, ये भी तो ये 7 से कटेगा ही कटेगा नंबर है भाई। ये 4200 माइनस 42 है, 3500 माइनस 35 है, ये 2100 माइनस 21 है। बहुत तेज दिमाग लगाना पड़ता है सेकेंड्स में। तो आपको सॉल्व करना है। वॉल्यूम 19404 दिए, तो मैंने रेडियस को 7 मान लिया कि माना हेमीस्फेयर की जो रेडियस है वो 7 है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस 7 निकाल लिया, फिर पाई आर स्क्वायर बच गया जो कि 154 हो जाएगा। सवाल में ये बनना चाहिए अगर रेडियस 7 है तो वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम कितना होता है? 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप मुझे बताइए कितने गुना है, कितने गुना बनिंग है? तो आपका जवाब होगा सर जी 7 दूनी 14 से चला जाएगा, 14 एकम 14, 5 4, 14 तिया 42, 12 और 14 अट्ठे 112 और ये 14 छिंग 84, 1386। आप बोलोगे जी सर। और 154 से मेरे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा? 9 बार, सीधा सीधा 9 टाइम्स। तो एक की वैल्यू 27 आ गई जी। अगर एक की वैल्यू 27 आ गई प्यारे बच्चों, यानी कि वॉल्यूम 27 टाइम्स हो रहा है, तो रेडियस 3 टाइम्स हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर। आपसे पूछा है टीएसए, अगर रेडियस 7 है तो टीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर। भाई पाई आर स्क्वायर 154 हो जाएगा। भाई यहां पे 7 का 3 गुना है मेरे दोस्तों, तो ये भी 9 गुना करना होगा सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो 300 निम्मा करेंगे मेरे दोस्तों, तो अप्रोक्स ये 300 निम्मा करेंगे तो 2700 के नजदीक पहुंचेगा। एक ही ऑप्शन है सी। सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर निकालना, सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना सरफेस एरिया, 3 पाई आर स्क्वायर। 450 का 9 गुना करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये ना 15 में 135 का 3 गुना, तो ये पहुंचेगा डीएफ। ठीक है ना, यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं यहां से, तो यूनिट डिजिट बढ़िया रहेगा मैच करना। 3 चौक 12, 2 2 नाम 18, 8 ये रहा। आसान है, देखो इससे भी मैंने कैलकुलेशन में आपकी काफी हेल्प कर दी इस टेक्निक से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करेंगे, कर लेंगे वैसे कैलकुलेशन वाले सवाल। आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये बताइएगा। द सिलेंडर इज circumscribed about a hemisphere and a cone is inscribed in the cylinder so as to have its vertex at the center of one and the other end as its base. The volume of the cylinder, hemisphere and cone are respectively in the ratio of। देखिए सवाल को ढंग से समझने की कोशिश करिएगा, सवाल क्या कह रहा है। सिलेंडर एक हेमीस्फेयर को सरकमस्क्राइब कर रहा है। सरकमस्क्राइब करने का मतलब, देखिए स्क्राइब शब्द का मतलब होता है जस्ट फेस। मेरे दोस्तों ये एक हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर एक सिलेंडर इसको सरकमस्क्राइब बाहर से मेरे दोस्तों कवर कर रहा है, यानी कि सिलेंडर जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? इस हेमीस्फेयर है और एक सिलेंडर इसको कंप्लीटली सरकमस्क्राइब कर रहा है। एक कोन जो है वो सिलेंडर के अंदर इंस्क्राइब, एक अर्धगोले के अंदर मेरे दोस्तों, इस सिलेंडर के अंदर एक कोन स्थित है। कि कोन का जो एक वर्टेक्स है मेरे दोस्तों वो सेंटर पे है, सेंटर के एंड पे, और अदर जो है मेरे दोस्तों वो बेस पे है, एंड अदर एंड एज इट्स बेस। मेरे प्यारे भाई इसका मतलब कोन कैसे होगा? कोन इस तरीके से होगा। फिर अभी कोन का जो वर्टेक्स है वो सेंटर पे हो गया, और कोन का जो बेस है मेरे दोस्तों वो सिलेंडर के बेस पे हो गया मेरे दोस्तों। तो आपसे सिलेंडर, हेमीस्फेयर और कोन के वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। सिलेंडर, हेमीस्फेयर और कोन के वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है सिलेंडर सबसे बड़ा है, हेमीस्फेयर उससे छोटा और कोन सबसे छोटा। तो छोटा 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 होना चाहिए, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकते। एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां सिलेंडर का वॉल्यूम सबसे बड़ा हो, फिर उससे छोटा हेमीस्फेयर, फिर उससे छोटा कोन। 3:1 आता है इस क्वेश्चन का आंसर, 3:2:1। लॉजिकली भी मैं आपको बताऊंगा, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा।
भाई सपोज मैंने हेमीस्फीयर के रेडियस को 1 मान लिया, मैंने हेमीस्फीयर के रेडियस को दोस्तों 1 मान लिया, तो ये हेमीस्फीयर की ये भी रेडियस भी तो 1 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर, यानी कि कोन की हाइट भी 1 हो गई। बात समझ रहे हैं? सिलेंडर की हाइट भी 1 हो गई। तो आप बताइए यहां पे सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा पाई, रेडियस मैंने 1 मान लिया, पाई आर स्क्वायर एच रेशियो। अभी हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस 1 का क्यूब, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1 स्क्वायर गुणा 1। आप बोलोगे जी सर ये हो जाएगा, क्लियर है? तो यहां पे मेरे दोस्तों पाई तो कैंसल आउट ही हो जाएगा, बटे 3 आ रहा है, पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर देंगे तो 3:2:1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल है, बटे 3 आ रहा, पूरे को 3 से गुणा कर देंगे। भाई अगर ये 1 है मेरे दोस्तों, इस हेमीस्फीयर की रेडियस ये 1 है, तो ये भी तो हेमीस्फीयर की रेडियस ही बनेगी 1, और एक्चुअली में यही कोन की हाइट हो गई, यही सिलेंडर की हाइट हो गई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत सही क्वेश्चन है। चलिए तो मैं हटाऊं मेरे दोस्तों आपके सामने से। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने इसमें और लगाया है, ये बताइएगा जरा कहां गया सवाल, सवाल नंबर 38, ये जवाब दीजिएगा। सेम क्वेश्चन, 3 टॉयज आर इन ए शेप ऑफ सिलेंडर हेमिस्फीयर एंड कोन। 3 खिलौने सिलेंडर हेमिस्फीयर और कोन की शेप में हैं। 3 टॉयज हैव द सेम बेस, तीनों टॉयज का बेस सेम है जैसा चित्र में दिखाया गया है। हाइट ऑफ ईच टॉयज 2√2 और ईच टॉय की हाइट 2√2 है। तो आपसे पूछा है सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर और कोन के सरफेस एरिया का रेशियो। सिलेंडर, हेमिस्फीयर और कोन के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है इस बारी। जब आपसे रेशियो पूछा है मेरे प्यारे भी, तो आपको डाटा की कोई जरूरत नहीं है भाई। 3 खिलौने हैं सिलेंडर, हेमिस्फेरिकल और कोन की शेप में, तीनों का बेस सेम है, तीनों की हाइट सेम है। तो भैया अगर मैंने बेस की रेडियस को 1 माना है तो तीनों की हाइट भी 1 हो जाएगी, कि जो सिलेंडर की रेडियस है वही कोन और सिलेंडर की हाइट है, जो स्फीयर की रेडियस है। ठीक है, तो सेम यही क्वेश्चन हो जाएगा। 1 ये 1, कोन की स्लांट हाइट आ जाएगी यहां से √2, 1 और 1 पे पाइथागोरस लगाएंगे। तो आपको यहां पे पूछा है टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। आप बताइए सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, आर 1 है ब्रैकेट में, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 1 + 1। मेरे प्यारे भी समझ में आया? आप बोलोगे जी सर रेशियो। भाई ये हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, तो आप टोटल सरफेस एरिया, तो आपका जवाब होगा सर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? अब बताओ कोन का कितना हो जाएगा सरफेस एरिया, तो आप कहोगे सर पाई आर, आर तो 1 है ब्रैकेट में एल प्लस आर, √2 + 1। तो आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी हो पाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से मेरे दोस्ते पाई कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट, तो बचा क्या, 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 4 रेशियो कितना बचा यहां से 3, यहां से कितना बचा मेरे दोस्ते √2 + 1, 4:3 √2 + 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। है भाई सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों, ये 39 नंबर, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है। 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक स्फीयर को पिघला के मेरे दोस्तों एक कोन बनाया गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है उसके टोटल सरफेस एरिया का 62.5% है। तो आपसे पूछा कोन के बेस की रेडियस कितनी है, यानी कि केवल इस सवाल में वॉल्यूम को इक्वेट करना है और कुछ भी नहीं। लॉजिकली समझिए मेरे दोस्तों, भाई एक स्फीयर को पिघला के मेरे दोस्तों क्या कर दिया आपने, कोन बनाया।
कोन का कर्व सरफेस एरिया जो है पाई आर एल, ध्यान सुनिएगा, वो क्या है, वो इसके टोटल सरफेस एरिया है भाई, कितना, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर का 62.5%। आपको पता होने चाहिए 62.5% क्या होता है, 12.5% 1/8, तो 62.5% हो जाएगा 5/8। आप बोलोगे जी सर 5/8 है भाई, इट इज 5/8। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, 5/8। तो से पाई आर कट जाएगा मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा रेशियो एल से एल प्लस आर का, ये रेशियो आ जाएगा। यानी कि स्लांट हाइट अगर 5 है तो ये 8 है, तो यहां से स्लांट हाइट से रेडियस का रेशियो कितना आ जाएगा, स्लांट हाइट अगर 5 है तो स्लांट हाइट प्लस रेडियस 8 है, तो ये आ जाएगी 3। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप मुझे एक बात बताइएगा दोस्तों, यहां पे अगर स्लांट हाइट 5 है, रेडियस 3 है, तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, जवाब दो। तो आपका जवाब होगा सर जी कोन की हाइट हो जाएगी 4, 3 4 5 ट्रिपलेट लग गया। अब पिघला के आपने कोन बनाया, वॉल्यूम इक्वल कर देंगे मेरे प्यारे भाई, कुछ भी नहीं है, केवल वॉल्यूम इक्वल करना है। स्फेयर की रेडियस 21 है, तो स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आपने इसको पिघला के कोन बनाया, कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। भाई रेडियस को मैंने 3x मान लिया, हाइट 4x हो जाएगी, स्लांट हाइट 5x, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 9x स्क्वायर इंटू हाइट मेरे दोस्तों 4x। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये पाई/3, ये पाई/3 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई ये 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, क्यूब रूट लेंगे भाई, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 21 का क्यूब रूट 21, 21 क्यूब का, यहां पे क्यूब रूट ऑफ 9 आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्यूब रूट ऑफ 9 सही है। आपसे पूछा रेडियस, तो रेडियस जो हो जाएगी मेरे दोस्तों वो 3x हो जाएगी, इसका 3 गुना। रेडियस जो हो जाएगी वो 3x हो जाएगी, तो 63 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 9 इज द करेक्ट। ये आया मेरे दोस्तों आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके दिमाग में, तो आप कहोगे सर ऐसा तो एक भी ऑप्शन नहीं है। 4/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर, 9x स्क्वायर इंटू 4x हो जाएगा, ये 1/3 पाई कैंसल आउट होगा, 4 से 4, x बराबर आ जाएगा 21 का क्यूब रूट अपॉन क्यूब रूट ऑफ 9, तो रेडियस आ जाएगी ये। अब मेरे दोस्तों ध्यान समझिएगा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं मेरे दोस्तों। 63 का मतलब होता है 9 सत्ते 63, ये होता है अपॉन क्यूब रूट ऑफ 9, सही है जी? बोलो। अब मेरे दोस्तों 9 क्यूब रूट ऑफ 9 का मतलब है 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/3, तो 9 की पावर 1 को क्यूब रूट ऑफ 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 की पावर 2/3 हो जाएगा, 2/3 इंटू 7। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके बहुत सही। अब 9 की पावर 2/3, ये जो 9 की पावर 2/3 है मेरे दोस्तों, ये 9 का स्क्वायर 81 का क्यूब रूट है। 81 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, अभी 27 का तो 3 आ जाएगा और 3 का बच जाएगा। भाई 81 का मतलब होता है 27 तिया 81, भाई 9 की पावर 2/3 का मतलब 9 का स्क्वायर की पावर 1/3, 9 का स्क्वायर 81 है, 81 का क्यूब रूट क्या आएगा, 81 का मतलब 27 तिया 81, 27 का तो 3 आ जाएगा, अब 3 का बच जाएगा मेरे दोस्तों क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 7, तो आ जाएगा 21 ऑफ क्यूब रूट 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी करेक्ट। ये सही है, ठीक है भाई? बोलो। इस सवाल की कैलकुलेशन को और आसान किया जा सकता है, यहां पे अगर आपको शर्ट्स में ना समझ में आई हो, इसके लिए आपको शर्ट्स आना चाहिए, है भाई। यहां से जब आप करेंगे मेरे दोस्तों एक्स क्यूब कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 21 क्यूब बटे 9। अब आपको क्यूब लेना है, तो आप ना ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों, ये 21 का क्यूब रूट, तो 21 क्यूब का 21 आ जाएगा, 9 ते 27 का आ जाएगा मेरे दोस्तों 3, और 3 का आ जाएगा मेरे दोस्तों क्यूब रूट ऑफ 3, एक्स की वैल्यू आ गई। रेडियस जो है वो 3x है, इसका 3 गुना, जब इसका 3 गुना करेंगे तो बटे का 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 21 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये आपको ज्यादा इजी पड़ेगी, ठीक है ना? चलिए, कोई तकलीफ इसमें?
आज मेरे दोस्तों हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल की उसमें क्लास में करेंगे। बाय।